पहले पकड़ तो ले। रुको, आज तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। रोज मेरा माखन चुरा कर भाग जाते हो। तुम कौन हो? 3 दिन से मेरे लिए माखन और अब पूछ रहा है मैं कौन हूँ? प्रभु, क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हो? हाँ भोंदू, आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया। अरे भोंदू, पहले रोना बंद कर, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को है? प्रभु, मेरे पास बस यही माखन है। बहुत अच्छा। भोंदू, कल फिर माखन लेकर आना और थोड़ा ज्यादा लाना। जी प्रभु, कल मैं 2 मटकी माखन लेकर आऊंगा। ठीक है प्रभु, कल 2 मटकी लाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और अगले ही पल जंगल के अंदर गायब हो गए। यह कथा है भांडीरवन की, यमुना किनारे बसे एक छोटे से आश्रम की। था भोंदू, क्योंकि किसी को उसका असली नाम पता ही नहीं था। सुबह से शाम तक वह आश्रम के सारे काम करता, बदले में उसे मिलता था केवल उपहास। आश्रम के बच्चे हंसते पर भोंदू कभी नाराज नहीं होता। एक शाम गुरुदेव कथा सुना रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से बैठे थे। गुरुदेव बोले, बच्चों, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। हमारे जगन्नाथ जी को माखन बहुत प्रिय है। बाल रूप में वे माखन चुराकर खा जाते थे। यह सुनते ही भोंदू की आंखें चमक उठी। कथा समाप्त हुई। गुरुदेव, क्या भगवान आज भी माखन खाते हैं? अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान आज भी सब कुछ स्वीकार करते हैं बेटा। बस यही बात भोंदू के दिल में उतर गई। अगली सुबह वह गांव की एक बूढ़ी माता के पास गया। माता जी, थोड़ा माखन मिलेगा? क्या करेगा बेटा? जगन्नाथ जी को खिलाऊंगा। जा बेटा, भगवान तेरा भला करेंगे। प्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ना मुझे शास्त्र आते हैं, ना मंत्र। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि आपको माखन पसंद है, इसलिए यह आपके लिए लाया हूँ। भोंदू माखन को पेड़ के नीचे छोड़ के गाय चराने चला गया। शाम को लौटा तो मटकी खाली थी। भोंदू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता, असली चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। आज मैं देखूंगा आखिर मेरा माखन कौन खाता है। लेकिन इस बार वह दूर नहीं गया। आज पता चल जाएगा मेरा माखन कौन खाता है। बरगद के पीछे एक बड़ी झाड़ी थी। भोंदू वहीं छिप गया। उसकी नजर लगातार मटकी पर थी। नहीं, मुझे जागते रहना होगा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे भोंदू को नींद आने लगी और तभी रुन झुन झुन किसी के पैरों से आती मधुर आवाज सुनाई दी। वाह, आज तो माखन बहुत स्वादिष्ट है। सिर पर मोर पंख, बड़ी बड़ी गोल आंखें, पीतांबरी पीले वस्त्र। अरे, यह तो मेरा माखन चुरा रहा है। आखिर भोंदू को जगन्नाथ के दर्शन हो ही गए। रुको। हाँ, आज पकड़ लिया ना। रोज रोज मेरा माखन चुराकर भाग जाते हो। अरे भोंदू, पहले पकड़ तो ले। जगन्नाथ, रुको। हाँ हाँ, पकड़ो मुझे, आ रहा हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक बड़ी चट्टान के पास पहुंच गए। भोंदू अब बिल्कुल पास आ चुका था। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। मटकी हाथ से छूट गई। सारा माखन जमीन पर बिखर गया। भोंदू दौड़कर उसके सामने पहुंच गया। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। तुम कौन हो? अरे, 3 दिन से मेरे लिए माखन ला रहा है और अब पूछ रहा है मैं कौन हूं।
भोंदू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने फिर ध्यान से देखा। उनके सिर पर सुंदर मोर पंख शोभा दे रहा था। वे पीतांबरी पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रभु, क्या आप मेरे जगन्नाथ जी हो? तो आखिर तूने पहचान ही लिया भोंदू। वह दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु प्रभु। लेकिन अगले ही पल भगवान ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर भोंदू पूरी तरह हैरान रह गया। अरे भोंदू, पहले रोना बंद कर। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या? प्रभु, मेरे पास बस इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु, आज माखन जमीन पर गिर गया। तो क्या हुआ? कल और ले आना। अरे, तू खा क्यों नहीं रहा? प्रभु, आपको खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। भोंदू, तू सचमुच बड़ा अजीब है। उस दिन देर शाम तक दोनों बातें करते रहे। कल फिर माखन लेकर आना, और हाँ, थोड़ा ज्यादा लाना। अब यह रोज का नियम बन गया। सुबह भोंदू आता, माखन लाता, भगवान आते, दोनों साथ बैठकर माखन खाते, फिर घंटों बातें करते। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन आश्रम में भोंदू बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है बेटा, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। भोंदू मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। गुरुदेव, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भोंदू रोज जंगल में किसी से बातें करता है। लगता है अब यह पेड़ों से भी बातें करने लगा है। सभी शिष्य हंसने लगे लेकिन गुरुदेव गंभीर हो गए। उन्हें भोंदू पर पूरा विश्वास था। शाम को गुरुदेव ने भोंदू को अपने पास बुलाया। सच सच बताना बेटा, तू जंगल में किससे मिलता है? गुरुदेव, अपने जगन्नाथ जी से। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। देखा, हमने कहा था ना, भोंदू पागल हो गया है। लेकिन गुरुदेव नहीं हंसे। उन्होंने भोंदू की आंखों में देखा। वहां छल नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अगर सच में भगवान आते हैं तो क्या तुम उन्हें आश्रम ला सकते हो? क्यों नहीं गुरुदेव, मैं अभी कह दूंगा। मेरे प्रभु मेरी बात कभी नहीं टालते। यह सुनकर गुरुदेव की आंखें भर आईं। अगले दिन भोंदू पहले से भी ज्यादा माखन लेकर जंगल पहुंचा। भगवान पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वाह, आज तो 3 मटकी माखन लाया है। प्रभु, पहले एक बात बताओ, क्या तुम मेरे सच्चे मित्र हो? इसमें भी कोई शक है? तू मेरा सबसे प्यारा मित्र है।